नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फिर से समझेंगे एक्सेल इंपोर्ट के बारे में। और ये एक देख सकते हैं हमारे पास एक्सेल फॉर्मेट है और इस एक्सेल फॉर्मेट को हम लोग प्रॉपर टैली में इंपोर्ट करेंगे ताकि हमें मैनुअल एंट्री क्रिएट ना करनी पड़े। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से एक्सेल डाटा टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं थ्रू मैपिंग। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे बटन दे दिया जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? तो इस वीडियो में कुछ नया सीखेंगे जो पिछले वाले वीडियो में नहीं था। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर एक नई कंपनी बना के आइटम ऑटोमैटिक क्रिएट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ऑटोमैटिक जो लेज़र है, एड्रेस है, उसको इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कॉलम हेडर्स है, वो 3 रो को कंबाइन करके दिया गया है, ठीक है? तो कुछ इस तरह का भी एक्सेल डाटा आपके पास आ सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रो नंबर में क्या है, रिटेलर है, 2 में क्या है, स्ट्रीट है, 3 में क्या है, कोड है। ये तीनों को मिला के ये एक कॉलम हेडर। तो ऐसे में इसकी मैपिंग कैसे करेंगे, ठीक है? या फिर आपको मैनुअल काम क्या करना होगा कि इन सभी को एक नया शीट ओपन करना होगा, ठीक है? यहाँ पर एक नया शीट ओपन करना होगा और इन तीनों को कंबाइन करके रिटेल, स्ट्रीट, कोड, सपोज़ यहीं पर समझा देते हैं। अगर आपको यहाँ पर एक कॉलम में लिखना है तो रिटेल, स्ट्रीट, कोड, कुछ इस तरीके से क्या करना होगा, कंबाइंड करना होगा। तो ऐसे मैनुअल करने में बहुत सारा कॉलम्स आपका है, देखिए बहुत सारा समय चला जाएगा। तो इसकी भी मैपिंग कर सकते हैं, एकदम आसान तरीका है। चलिए उसको समझते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको सेलेक्ट करके मर्ज करने की कोशिश करते हैं कि चलिए इसको मर्ज कर देते हैं, तो मर्ज करने पे क्या होगा, ये बाकी चीज़ों को हटा देगा, जो टॉप में होगा उसको रखेगा। ठीक है? तो इससे भी आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है? तो बिना किसी देरी के चलिए इसको समझते हैं किस तरीके से इसको मैपिंग करना है। और सेम कॉन्सेप्ट आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि क्या-क्या आपको चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है? तो एक बार इसको समझ लेते हैं एक्सेल फॉर्मेट। तो यहाँ पर देखिए स्टेट कोड है और ये हमारा स्टेट है दिल्ली, ये इसको हम लोग उत्तर प्रदेश कर देते हैं, तो ताकि समझने में हमें आसानी हो। तो सेम स्टेट मैंने कर दिया उत्तर प्रदेश और इसको हम एक को कर देते हैं दिल्ली। फॉर एग्ज़ाम्पल एक को मैंने दिल्ली कर दिया, ठीक है? ये है जीएसटी नंबर। अब ज़ाहिर-सी बात है तो जीएसटी नंबर भी यूपी का ही होना चाहिए, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं यूपी का जीएसटी नंबर। ठीक है, तो फिलहाल मैंने सेम कर दिया है जीएसटी नंबर, अलग-अलग पार्टी का अलग-अलग जीएसटी नंबर होगा, ठीक है? ये है आपका पार्टी का नेम, जिसके नाम बिल कटेगा, ये है पार्टी का एड्रेस, ये है आपका पिन कोड, ये है आइडेंटिफ़ाई कर दिया गया है कि ये एंट्री सेल वाउचर में जाएगी और इनवॉइस नंबर हमारा ये है, नॉर्मली 1, 2, 3, 4 नहीं है, यहाँ पर इनका यूज़र डिफाइंड इनवॉइस नंबर है, ठीक है? ये है डेट्स इनवॉइस की, ये है नेम ऑफ प्रोडक्ट, अ, प्रोडक्ट कोड, ठीक है? प्रोडक्ट कोड को हम लोग एलियास से मैपिंग कर सकते हैं या फिर पार्ट नेम से मैपिंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे करना है। ये है एचएसएन कोड आपका, ठीक है? ये है सेलेबल क्वांटिटी जो सेल हो रही है, यूपीसी क्वांटिटी, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सेलेबल क्वांटिटी और उसके बाद यहाँ पर सेम क्वांटिटी ये भी है, तो अगर आप चाहे तो ये ले लीजिए, चाहे तो ये, ठीक है? ये कस्टमर से आइडेंटिफ़ाई करना कन्फर्म करना होगा कि कौन-सा हमारा क्वांटिटी है जो सेल हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट बता दिया गया है, रेट नहीं बताया गया है कि पर्टिकुलर आइटम, जैसे कि ये जो पर्टिकुलर आइटम है 12 पीस पर रेट क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट बता दिया गया है। तो यहाँ पर आपको रेट का कॉलम ऐड करना होगा या फिर अगर ऐड नहीं करते हैं, तो जैसे ही क्वांटिटी और टैक्सेबल अमाउंट डालेंगे तो ऑटोमेटिक रेट का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि कुछ इस तरीके से सपोज़ ये कंपनी है, यहाँ पर हम लोग सपोज़ कोई एक आइटम ले लिया तो आप सभी को पता है कि जहाँ पर सपोज़ मैंने
12 पीस डाला, ठीक है? और रेट आप नहीं डालते हैं और रेट जैसे कि 1003 है, तो जैसे ही 1003 करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका जो रेट है वो ले लेगा, ठीक है? तो इस हिसाब से काउंट करेगा। अदरवाइज़ अगर आपको रेट पत कन्फर्म है कि पर रेट क्या है, तो आप यहाँ पर या फिर लास्ट में इसका रेट ऐड कर लेंगे, ठीक है? तो फिलहाल हम लोग रेट ऐड नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तो कॉलम का रेट ऐड करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये क्या करेगा, इसका एवरेज 83 निकाल देगा, ठीक है? तो चलिए एक काम करते हैं, रेट का कॉलम ऐड कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने अ, ओके, इसको हम लोग कर देते हैं मर्ज, कंबाइन कर देते हैं। कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इसको हम यहाँ कर रहे हैं रेट और मान लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर आइटम है, ये है हमारा 250 का, ये है 300 का, ये 450, 500, 650, 750, ठीक है, 150। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया कि ये है क्वांटिटी और पर पीस रेट इसका ये है, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन भी हमारी ज़ाहिर सी बात है, 12 इंटू 250 करेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर भी आना चाहिए, ठीक है? तो रेट कंफर्म करके ही डालना होगा। तो फिलहाल हम लोग रेट नहीं लेते हैं ताकि कंफ्यूजन हमें ना हो, क्योंकि सारा चीज़ हमको फिर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर टैक्स वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, सीजीएसटी वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, एसजीएसटी वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल जिससे भी आप अगर आपके पास डाटा है, आप ही इसको मैनेज कर रहे हैं, तो आइटम, क्वांटिटी, रेट और टैक्सेबल अमाउंट तीनों कॉलम होना ज़रूरी है। तो चलिए अब इसको करते हैं मैपिंग। तो मैपिंग करने के लिए चलते हैं टैली पे और इस कंपनी को कर देते हैं बंद, क्लोज कर देते हैं और एक नई कंपनी बना के हम लोग चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल। तो यहाँ पर देखिए कंपनी करते हैं हम लोग क्रिएट और कंपनी का नाम रख देते हैं अपना ही नाम, एसके लर्निंग क्लासेस और यहाँ पर दे देते हैं सेल्स इंपोर्ट, है ना, सेल्स इंपोर्ट। स्टेट ले लेंगे उत्तर प्रदेश, फाइनेंशियल ईयर ले लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं डाटा हमारा किस ईयर डेट में है। ठीक है, तो ये पुराना एक्सेल फॉर्मेट है, आपके पास इसे 23 का डाटा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर हमने 23 ले लिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। बाकी जीएसटी डिटेल सब सेटअप कर लेंगे आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी, क्योंकि ये मैं डेमो डाटा पे काम कर रहा हूँ। आपके पास ऑलरेडी पहले से ही बना होगा डाटा सारा। तो रिकमेंड यही है कि कुछ भी करने से पहले बैकअप ज़रूर ले लीजिए। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नो वाउचर, डीएसएस कोई भी एंट्री नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट 28 ग्रुप होता है, 2 लेज़र होते हैं, स्टॉक ग्रुप आइटम नहीं होता है, 24 वाउचर टाइप बना होता है। तो जो डिफ़ॉल्ट टैली का है, सारा स्विच वही है। तो इसमें कुछ भी नहीं है और ना ही हम कुछ भी इसमें क्रिएट करेंगे मैनुअल। सब कुछ इसी एक्सेल से ऑटोमेटिक क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और एंट्री होती जाएगी। है ना? कितना एकदम सिंपल प्रोसेस है करने का। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इंपोर्ट लेज़र। अब ये नहीं कि एक साथ सब कुछ इंपोर्ट हो गया, लेज़र, आइटम और आपकी ऑटोमेटिक एंट्री रिकॉर्ड हो गई, ऐसा नहीं है। एक-एक करके करेंगे। तो पहले हम लोग करेंगे लेज़र को इंपोर्ट, ठीक है? तो लेज़र को इंपोर्ट करने के लिए हम जाएँगे अभी आप देख सकते हो अल्टर लेज़र। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कैश और पीएल है, ठीक है? तो लेज़र को इंपोर्ट करने के लिए जाएँगे इंपोर्ट और हम लोग मैपिंग करने के लिए बेसिकली यहाँ पर जाते हैं, ठीक है? मास्टर की मैपिंग कर रहे हैं, लेज़र मतलब मास्टर, आइटम मतलब मास्टर और ट्रांज़िशन के लिए। तो इसमें क्या है कि मैपिंग करिए देन आखिरी में आपको इंपोर्ट यहीं से ही करना है। तो हम डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे और वहीं से डायरेक्ट उसकी मैपिंग कर देंगे, ठीक है? तो मास्टर पे जाएँगे, एक्सेल शीट लेंगे, डाटा एक्सेल शीट आपकी कहाँ रखी हुई है, उस लोकेशन पे जाएँगे, ठीक है? ये एक्सेल शीट आ गई। एक्सेल शीट में वर्कशीट होती हैं,
तो जैसे कि इसमें 1, 2, 2 दिख रहा है, तो हम देख लेंगे हमारा डाटा किस सीट में है। तो हमारा डाटा सीट 1 में है, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे 1, उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे मैपिंग क्रिएट, ठीक है। क्रिएट पे जाएंगे, अगर आपने पहले से बना के रखा है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, बट यहाँ पर हम आपको लाइव करके दिखाएंगे कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। तो क्योंकि लाइव करने में थोड़ा-सा समय जा सकता है, ठीक है? थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो सकता है, अदरवाइज़ जो ऑलरेडी पहले से ही बना है, हम उसको भी अल्टर करके दिखा सकते हैं। तो चलिए उसी को अल्टर करके दिखा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर लेंगे मास्टर, अब मास्टर पे दोबारा से जाएँगे और इसको कंट्रोल एंटर से ओपन करेंगे। तो ये मैंने मास्टर की मैपिंग करके रखा हुआ है, ठीक है? इसी का इंटरफ़ेस आपको समझा देते हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नाम दे दिया मास्टर, उसमें से हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? लेज़र, ठीक है? और बाय डिफ़ॉल्ट ये हमने सेटअप करना है क्योंकि पूछ रहा है कि रो नंबर कॉलम हेडर्स, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कॉलम हेडर्स आपका रो नंबर 1 में भी है, 2 में भी है एंड 3 में भी है, ठीक है? तो कौन-सा देंगे? तो यहाँ पर 1 ही रहने दीजिए और सेकंड क्या है इंपोर्ट डाटा फ्रॉम रो, कहाँ से डाटा इंपोर्ट करना है? तो हमें करना है रो नंबर 4 से, ठीक है? तो यहाँ पर आपको 4 टाइप कर देना है, ठीक है? 4 टाइप कर देना है और कॉलम नंबर ए से ही डाटा हमारा स्टार्ट है, ठीक है? तो कॉलम नंबर ए ले लेंगे, ठीक, देन उसके बाद मैपिंग करनी है। तो एक लेज़र को बनाते समय क्या-क्या होता है? चलिए देखते हैं। अल्ट जी, क्रिएट मास्टर लेज़र, ठीक है? तो सपोज़ अगर आपको लेज़र क्रिएट करना है तो क्या करेंगे? लेज़र का नाम देंगे, ग्रुप होगा, एड्रेस होगा, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ठीक है? जीएसटी नंबर, बाकी भी मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर काफ़ी सारी चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली 5 चीज़ें मैंडेटरी कर लेते हैं हम लोग, नेम, ग्रुप, एड्रेस, स्टेट, कंट्री और जीएसटी नंबर, ठीक। बाकी भी डिटेल है तो उसकी मैं मैपिंग कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्या लिया गया, सबसे पहले नेम सर्च करेंगे। अब नेम किस कॉलम में है? अब क्योंकि ये एक्सेल फॉर्मेट है, तो एक्सेल फॉर्मेट में देखिए इस तरीके से कॉलम आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप रिटेलर, स्टेट, नेम, ठीक है? रिटेलर, नेम, तो ये अलग-अलग दिख रहा है। तो अगर आप इसमें से कॉलम हेडर को पिक करेंगे, इसमें से कॉलम हेडर को पिक करेंगे, तो यहाँ पर डाटा प्रॉपर इंपोर्ट नहीं होगा क्योंकि ये कॉलम जो हेडर है 3 रो को कंबाइन करके दर्शाया गया है। तो ऐसे में हम कॉलम क्या कर लेंगे, स्पेसिफाई कॉलम का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो स्पेसिफाई कॉलम पे जाएँगे और पूछ रहा है कि जो नेम है, लेज़र नेम है किस कॉलम में है, तो हम बता देंगे कॉलम नंबर ई, ठीक है? कॉलम नंबर ई, तो यहाँ से ले लेंगे ई। फिर यहाँ पर सर्च करेंगे ग्रुप नेम, तो स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू। अब क्योंकि ये हमारे सारे कस्टमर है, सेल की एंट्री है, तो यहाँ पर आप 28 ग्रुप आ जाएगा आपके सामने, सर्च कर लेंगे सन्ड्री डेब्टर्स। उसके बाद कंट्री ले लेंगे, ठीक है? तो कंट्री भी, कंट्री का देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी कॉलम नहीं बना हुआ है, ठीक है? कोई भी कॉलम नहीं है। तो जो चीज़ एक्सेल में नहीं होती है और जो चीज़ टैली में है ना? तो उसके लिए सिंपली है कि आप स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू पे जाइए और यहाँ पर उसको सर्च कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर कंट्री ले लिया इंडिया, उसके बाद स्टेट, ठीक है? तो स्टेट आप देख सकते हो कॉलम बी में है ऑलरेडी, तो यहाँ से मैंने स्पेसिफाई कॉलम लिया और कॉलम बी को मेंशन कर दिया। उसके बाद पिन कोड टाइप करेंगे, ठीक है? फिर से स्पेसिफाई कॉलम और पिन कोड आप देख सकते हो कॉलम नंबर जी में है, ठीक है? तो ऐसे अगर आपका ऐसा हेडिंग्स है तो आप उस कॉलम को पिक करेंगे। तो कॉलम नंबर जी मैंने यहाँ पर ले लिया। फिर एड्रेस, स्पेसिफाई कॉलम, एड्रेस आप देख सकते हो एड्रेस हमारा कहाँ पर है, एफ में, ठीक है? तो एफ ले लिया गया। ठीक है?
यहाँ पर देखिए इस एड्रेस पिन कोड भी ले लिया गया कि एड्रेस के साथ-साथ अगर हमें पिन कोड भी मेंशन करना है तो क्या ये होगा? तो यहाँ पर देखिए एड्रेस को करके रिपीट कर दिया गया। फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, ये सर्च करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, क्योंकि जब लेज़र में हम लोग जीएसटी डालते हैं तो वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं रेगुलर है कि कंपोजिशन है क्या है। तो वहाँ पर उस हेडिंग को ये बोलते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप। तो यहाँ पर हम स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू पे टाइप कर देंगे रेगुलर। देखिए दिखा देते हैं आपको, अल्ट जी करें, मास्टर लेज़र। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर की कंपोजिशन है कि रेगुलर है। उसके बाद जीएसटीआईएन नंबर। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी मैंने क्या किया, मैपिंग किया और जीएसटी रजिस्ट्रेशन यूआईएन नंबर। तो यहाँ पर जीएसटी नंबर हमारा कॉलम नंबर सी में, ठीक है। तो कॉलम नंबर सी ले लिया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लेज़र में क्रिएट की जाती हैं, तो आप उसके हिसाब से मैपिंग कर लेंगे। तो फिलहाल हमारा एक्सेल शीट में इतना ही है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं सेव, मॉडिफाई विथ न्यू डाटा, समरी देखना है यस, बैकअप लेना है यस, तो बैकअप जरूर लीजिएगा। उसके बाद इसने बता दिया कि सन्नी डेटर्स के 2 लेज़र बने हैं एक्सेल में, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2 ही लेज़र है इसमें, ये है मिस्टर अग्रवाल और रवि प्रकाश, ठीक। अलग कर देंगे तो अलग हो जाएगा, ठीक। तो सिंपल सा मैंने इंपोर्ट किया, लेज़र इंपोर्ट, ठीक। तो चलिए देखते हैं, अल्टर लेज़र, तो प्रॉपर लेज़र देखिए आ गया रवि अग्रवाल का। तो यहाँ पर देखिए सन्नी डेप्टर्स, एड्रेस और इसका पिन कोड। तो जो अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने वहाँ पर 2 बार एड्रेस क्यों लिया। एक बार एड्रेस लिया ये एड्रेस उठाने के लिए और दूसरा एड्रेस लिया उस पिन को उठाने के लिए, पिन कोड, ठीक है। बाकी स्टेट भी देखिए प्रॉपर आ गया, कंट्री, पिन कोड और जीएसटी नंबर, ठीक। इसी तरीके से एक्सेल में मोबाइल नंबर होता, ईमेल आईडी होता तो वो भी, या फिर क्लोजिंग बैलेंस भी होता तो एज़ अ ओपनिंग आ जाता, ठीक है। उसके बाद रवि प्रकाश, तो सेम चीज़ रवि प्रकाश का भी फिल हो गया, ठीक। तो ये तो मैंने कर लिया मास्टर इंपोर्ट, ठीक है। अब हम लोग करेंगे आइटम इंपोर्ट, ठीक है। तो आइटम इंपोर्ट कैसे क्रिएट होता है, मतलब आइटम कैसे क्रिएट होता है, तो चलिए उसको समझ लेते हैं। तो क्रिएट आइटम, तो जब आप लोग आइटम क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, आइटम का नाम, ग्रुप, यूनिट, करेक्ट। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, यस या नो, एचएसएन नंबर, ठीक है। अब क्योंकि ये 4.0, सपोज ये एक आइटम क्रिएट कर रहे हैं हम, टीवी, तो यहाँ पर इसके यूनिट बताना होगा। यूनिट बताने के बाद जीएसटी लग रही है तो एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पर लगाना है तो स्पेसिफाई डिटेल्स हियर पे जाके एचएसएन नंबर डालेंगे, ठीक। फिर से यहाँ पर जीएसटी वाले पे जाके स्पेसिफाई डिटेल करेंगे, टैक्सेबल और 18% डालेंगे। तो ऐसे आइटम प्रॉपर क्रिएट होगा। तो सेम चीज की मैपिंग हमको भी ऐसे ही करनी है, ठीक है। तो चलते हैं इंपोर्ट मास्टर एक्सेल सीट 1। तो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है आइटम दिलमेश के नाम से, कंट्रोल एंटर करते हैं और समझा देते हैं। तो फिर से वही नाम कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा स्टॉक आइटम, ठीक है। डाटा इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है इसको चेक करना होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट 2 ले रहा है तो हम इसको कर देंगे 4, ठीक है। क्या कर देंगे 4। तो आइटम में सर्च कर लिए सबसे पहले नेम, तो नेम, नेम ऑफ आइटम हमारा क्या है, कॉलम नंबर के में, ठीक है। तो कॉलम नंबर के, उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइप किया यूनिट्स, तो स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया नोस। अब ये नोस टैली में बना होना चाहिए। तो अगर नहीं बना है, मान लीजिए टैली में नहीं बना है और आपने यहाँ पर टाइप कर दिया नोस, तो जब आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये आपका एक्सेप्शनल रिपोर्ट पे चला जाएगा और एक्सेप्शनल रिपोर्ट पे जाने के बाद आप वहां से ऑटो यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। देख लीजिए जैसे हमारे केस में अगर हम क्रिएट पे गो टू पे जाके क्रिएट करते हैं यूनिट, तो देखिए नहीं बना है, सॉरी अल्टर करते हैं, अल्ट जी, अल्टर यूनिट,
ना, तो यूनिट क्या है, नहीं बना है, बट मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, तो देखिएगा क्या होगा अभी जाके, ठीक है। उसके बाद ग्रुप नेम, तो ग्रुप नेम क्योंकि यहाँ पर दिया था कि नहीं, रियल फ्रूट्स, अच्छा रियल फ्रूट्स मैंने डाल दिया ग्रुप, तो ग्रुप मैंने भी एक, या तो अगर नहीं क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी में जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्राइमरी टाइप कर सकते हैं, या फिर मैंने टाइप कर लिया कि चलो ये रियल फ्रूट का ब्रांड है, तो मैंने यहाँ पर रियल फ्रूट टाइप कर दिया, तो ग्रुप भी टैली में नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने सर्च किया टाइप ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये जो मैपिंग है ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस से ही लेके चलना है, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सप्लाई हमने यहाँ पर क्या ले लिया, गुड्स, ठीक है। उसके बाद एलियास, एलियास दिया, तो एलियास में मैंने यहाँ पर डाल दिया ये प्रोडक्ट कोड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कॉलम नंबर एल को पिक कर लिया। उसके बाद एचएसएन, एसएससी डिटेल्स, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू करेंगे, और यहाँ से लेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, जो अभी दिखाया था आपको, ठीक है, एंटर। उसके बाद एचएसएन, एसएसी, तो एचएसएन नंबर किस कॉलम में है, तो एचएसएन नंबर है हमारा कॉलम नंबर एम में, ठीक है। तो यहाँ से मैंने स्पेसिफाई कॉलम किया और कॉलम नंबर एम को पिक कर लिया। उसके बाद जीएसटी रेट डिटेल्स, फिर से वही स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, जीएसटी टैक्सेबल टाइप सर्च करेंगे, ठीक है। तो क्या है, टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है वो बताना है, तो मैंने बता दिया टैक्सेबल, सब पे टैक्स लग रहा है। उसके बाद आईजीएसटी रेट, तो आईजीएसटी आप देख सकते हो हमारा क्या रेट है, आईजीएसटी का कॉलम है कि नहीं, तो यहाँ पर देखो कि आईजीएसटी का कॉलम नहीं, ठीक है। क्या है, सीजीएसटी का कॉलम है, एसजीएसटी का कॉलम है, आईजीएसटी का कॉलम आपको नहीं दिख रहा, फिर भी आप यहाँ पर आईजीएसटी करके, ठीक है, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला इसलिए काम कर रही है क्योंकि सब पे देखो 12% है, 6-6% है, ठीक है। तो सारे आइटम पे 12%, तो मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया कि 12%। और अगर आपके केस में यहाँ पर 9%, 12% का भी होता, 18% का भी होता, 28% का भी होता, तो उस केस में आपको एक कॉलम यहाँ पर ऐड करना होगा, ठीक है। उस केस में ये कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करेगा आपका, ठीक है, क्योंकि सिंगल आइटम है 12%, इसलिए मैंने यहाँ पर 12 टाइप कर दिया। उसके बाद सीजीएसटी रेट, तो फिक्स वैल्यू, ठीक है, 6% सीजीएसटी लग रही है हमारी, और एचजीएसटी भी हमारी 6% लग रही है, ठीक है। प्रॉपर मैपिंग हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, या फिर वीडियो को पॉज करके मैपिंग कर सकते हैं। इसको करेंगे सेव, तो 7 आइटम है हमारे एक्सेल में, तो चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार कि 7 प्रोडक्ट है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं 7 है, और इसको करेंगे इंपोर्ट, तो इंपोर्ट करने, इंपोर्ट हो गया, लेकिन विथ एक्सेप्शनल हुआ, ठीक है। एक्सेप्शनल क्यों, क्योंकि इसमें मैंने नोज और रियल फ्रूट ये सब टैली में नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा करना कुछ भी नहीं है, आपको ऑल्ट ओ इंपोर्ट पे जाना है, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और तो ये बता देगा कि जो आपने इंपोर्ट किया है उसमें जो मास्टर है टैली में नहीं बना है, तो सिंपल आपको एंटर करना है, एंटर करना है, कौन सा मास्टर नहीं बना है वो दिख जाएगा, एंटर करेंगे और कंट्रोल से सेव कर देंगे, हो गया, इतना सिंपल है। यूनिट भी देखिए नहीं बना था, तो यूनिट पे एंटर किया, नोज आ गया, आपने प्रॉपर इसकी मैपिंग कर दी, कंट्रोल से सेव कर दिया, तो देखिए एक्सेप्शनल हट गया, और यहाँ से भी हट गया। अब यहाँ पर अल्टर पे जाके अगर आप देखेंगे तो सारे आइटम्स आपके प्रॉपर इंपोर्ट हो गए, ये देखिए, नाम, एलियास, ग्रुप, यूनिट, एप्लीकेबल, एचएसएन नंबर, स्पेसिफाइड डिटेल है, टैक्सेबल, जीएसटी, सब कुछ प्रॉपर इंपोर्ट हो गया, कुछ भी मैनुअल एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये जो मैपिंग का सिस्टम है, वन टाइम की मेहनत है आपकी, एक बार आपको प्रॉपर मेहनत कर लेना है मैपिंग में, उसके बाद जब भी इस एक्सेल फॉर्मेट में डाटा आएगा,
तो करना कुछ नहीं है, उस डाटा से उस एक्सेल से कॉपी करिए और इस एक्सेल में पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, और उसको इंपोर्ट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग करेंगे इंपोर्ट सेल ट्रांजेक्शन, हमारा लास्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं एंट्री हमारी कैसे इंपोर्ट हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल वाउचर में इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर सेल वाउचर नंबरिंग आप दे सकते हैं 1 है, लेकिन यहाँ पर इनका खुद का वाउचर नंबरिंग है, यूनिक नंबर, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, इसका वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक करना होगा, नहीं तो ये 1 2 3 करके ही पिक करेगा। तो चलिए चलते हैं अल्टर पे, वाउचर टाइप सेल्स, और यहाँ से हम कर देते हैं ऑटोमेटिक मैनुअल, इसे यस कर देंगे ताकि डुप्लीकेट एंट्री हमारे पास ना हो जाए, ठीक है। फिर से जाएंगे वाउचर पे, तो आप से देख सकते हैं मैनुअल और ऑटोमेटिक हो चुका है। तो चलते हैं मैपिंग, ठीक है। तो अल्ट ओ, और अब की बार हम लोग करने जा रहे हैं ट्रांजेक्शन। फिर से एक्सेल सीट लेंगे, एक्सेल सीट आपकी जहां रखी है उस लोकेशन पे जाएंगे, ठीक, किस वर्कशीट में डाटा है उसको पिक करेंगे, और मैपिंग का नाम, तो मैंने मैपिंग किया था इसको ट्रांजेक्शन के नाम से, ठीक है। कंट्रोल एंटर करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, नाम कुछ भी दीजिए, और जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमारा सेल है अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पर प्रॉपर मैपिंग हमारी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिया, वाउचर टाइप नेम, कि वाउचर भाई ये एंट्री किस वाउचर में जाएगी, वाउचर टाइप नेम, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, और मैंने बता दिया ये एंट्री, ये जो दिख रहा है ना सेल वाउचर, इस पे जाएगी। फिर उसके बाद वाउचर डेट लिया मैंने, तो वाउचर डेट आप देख सकते हो ये हमारा कॉलम नंबर जे में है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से स्पेसिफाई कॉलम, और यहाँ से मैंने ले लिया जे। उसके बाद वाउचर नंबर, ठीक है, तो यहाँ से लेंगे वाउचर नंबर। तो वाउचर नंबर हमारा है, वाउचर नंबर कहाँ गया, ये कॉलम आई, ठीक है। तो स्पेसिफाई कॉलम, ठीक है, आई ऑलरेडी क्या था, सेलेक्टेड है था आई। फिर उसके बाद हम बताएंगे चेंज मोड, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, कि भाई ये एंट्री किस मोड पे जानी चाहिए, आइटम इनवॉइस की अकाउंटिंग इनवॉइस, ठीक है। तो मैंने बोल दिया आइटम इनवॉइस। उसके बाद सेम चीज जो पिछले वाले वीडियो में बताया था, आपको डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं क्लियर है तो आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो डेबिट कितने से होगा, क्रेडिट कितने वैल्यू से होगा, और दोनों का जो इक्वल है बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टॉप लेजर लिया सबसे पहले, और टाइप किया लेजर नेम, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो सेल हमें, सेल क्या होगा हमेशा क्रेडिट, डेबिट क्या होगा पार्टी नेम, ठीक है। तो सेल होगा क्रेडिट, डेबिट होगा पार्टी नेम, और जितना भी ये टैक्स लग रहा है CGST SGST ये भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं टॉप लेजर, पहले डेबिट वाला। तो यहाँ पर मैंने लिया लेजर नेम, आप देख सकते हैं स्पेसिफाई कॉलम मैंने लिया ई। अब ई में क्या है, ये पार्टी नेम, तो पार्टी नेम मैंने लिया, तो यहाँ से लिया स्पेसिफाई कॉलम, और यहाँ से मैंने लिया ई। फिर लेजर अमाउंट, तो जो हम पार्टी को बिल कर रहे हैं तो पार्टी से कितना पैसा लेंगे ना, कितना लेंगे, टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST, ये टोटल इतना पेमेंट लेंगे, 1123 रुपये, ठीक है, इतना। तो यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया स्पेसिफाई कॉलम, कॉलम नंबर, यहाँ पर क्या है, कॉलम नंबर आर है, जो कि गलत है मैपिंग, ठीक है। क्योंकि हम कस्टमर को, अगर आप 100 रुपये का सेल कर रहे हैं, 18% GST लगा रहे हैं, तो 118 रुपये कस्टमर से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू की नहीं, विथ GST वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा होगा कॉलम नंबर जेड, तो कॉलम नंबर जेड। उसके बाद ये अमाउंट डेबिट होगा क्रेडिट, तो ये हमारा होगा क्या, डेबिट, ठीक है। उसके बाद अब क्या लेंगे, बॉटम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम टाइप करेंगे, तो बॉटम में फिर से हमारा आ जाएगा लेजर नेम,
स्पेसिफाई वैल्यू क्या, सेल्स, ठीक है। फिर लेजर अमाउंट, अब सेल कितने का किया मैंने, सेल तो मैंने इतने का किया था, विद जीएसटी लगा के इतने का हो गया था, तो सेल हमारी हुई है इतने की, टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफाई कॉलम और कॉलम नंबर आर को पिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आर को पिक कर लिया। अब ये क्या होगा हमारा, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, ये होगा हमारा, सॉरी, क्रेडिट, ठीक है। फिर सेल के साथ ही हमें आइटम का डिटेल भी मेंशन कर लेना है। तो सबसे पहले आइटम नेम, तो आइटम नेम हमारा है कॉलम नंबर के, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ले लिया के। उसके बाद है आइटम, उसके बाद हम ले लेते हैं आइटम, आइटम सॉरी बिल्ड क्वांटिटी, बिल्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो कितने का बिल हो रहा है, ये हमारा कॉलम नंबर ओ या फिर क्यू, दोनों ले सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम है। तो हम कॉलम नंबर ओ को पिक कर लेते हैं, कॉलम नंबर ओ, ठीक। उसके बाद हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए रेट का कॉलम तो दिया नहीं है कि रेट क्या है, ठीक है, और रेट दिया नहीं है, तो डायरेक्ट टैक्सेबल अमाउंट दे दिया। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे एक आइटम रेट, आइटम अमाउंट और टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट। फिर उसके बाद बॉटम, अब ये मैंने पार्टी को भी डेबिट कर दिया और सेल को क्रेडिट कर दिया। अब बारी है CGST SGST, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो लेजर नेम स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू CGST, लेजर अमाउंट CGST का वैल्यू कितना है, ये रहा कॉलम नंबर यू, ठीक है। तो स्पेसिफाई कॉलम, कॉलम नंबर यू। फिर ये आपका डेबिट होगा क्रेडिट, तो क्रेडिट एक दो बार मैपिंग करेंगे, एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर से लेजर नेम स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, अब की बार हम करेंगे SGST, लेजर अमाउंट, कॉलम नंबर हमारा है ये W, ठीक है। सेस वैल्यू 0 है, सेस भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो SGST कॉलम नंबर W, ठीक है, स्पेसिफाई कॉलम W, और ये भी हमारा क्या होगा, क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से पूरी प्रॉपर मैपिंग हो गई है। चलिए इसको सेव करते हैं और इंपोर्ट करके देखते हैं। तो टोटल बोल रहा है कि 4 एंट्री है इसमें। चलिए चेक करते हैं 4 एंट्री है कि नहीं। अच्छा, अब ये 4 एंट्री काउंट कर रहा है। क्यों काउंट कर रहा है, क्योंकि 4 ही एंट्री है, आप देख सकते हो यहाँ पर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। बिल नंबर 533 एक बिल, ठीक है। बिल नंबर 534, तो 534 534 534, ये बिल नंबर एक ही है, ठीक है। तो ये 2 हो गया, और तीसरा बिल नंबर 535 और फोर्थ है आपका 536, ये ऐसे काउंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इंपोर्ट कर देंगे, और इंपोर्ट करते समय क्या आ गया, एक्सेप्शनल, ठीक है। अब क्या है ये एक्सेप्शनल, चलिए इसको क्लिक करते हैं। मास्टर मिसिंग है, कौन सा, एंटर, एंटर, एंटर। तो सेल का लेजर देखिए टैली में नहीं बना था, तो इसने बता दिया कि सेल का लेजर मिसिंग है। तो सिंपल करना कुछ भी नहीं है, एंटर करते जाना है, ये लेजर क्रिएशन पे ले जाएगा, और आप इसका ग्रुपिंग का कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे, और जैसे ये लेजर बनता है बना देंगे, ठीक। CGST का भी देखिए नहीं बना था, ठीक है। तो इसको रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, GST CGST। SGST का भी नहीं बना था टैली में, एंटर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST SGST। तो प्रॉपर सारे मास्टर क्रिएट हो गए हैं कुछ ही सेकंड में, और यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। और आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारी एंट्री क्या हो गई, इंपोर्ट। जी देखिए प्रॉपर हमारी एंट्री
इंपोर्ट हो गई वाउचर नंबर, डेट, क्वांटिटी, वैल्यू, ठीक है। ऑटोमेटिक इसने एवरेज रेट उठा लिया क्योंकि यहाँ पर रेट का कॉलम नहीं था, अदरवाइज आप ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए, टेक्सचुअल वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो इनवॉइस वैल्यू हमारी पूरी एग्जैक्ट वही मैच कर रही है, 1123.58 पैसे, 1123.98 पैसे। तो इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत और लगन अगर है सीखने की, मैपिंग अच्छे से सीख लेंगे तो किसी भी तरह का डाटा हम टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।